मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्षा सम्राट महापद्मनाथ एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मगध एक राज्य है, उसकी राजधानी कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र, वहां पर राज दरबार किसे कहते हैं? किंग कोर्ट को कहते हैं, राय कोर्ट, किंग कोर्ट कहते हैं। मुख्य कक्षा सम्राट महापद्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। सम्राट कौन है? महापद्मानंद, वहां के बड़े राजा थे, उन्होंने एक सीट पर बैठे हुए थे। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। सभी दरबारी कोर्ट में सवाल पूरे भी अपने अपने सीटों पर बैठे हुए हैं। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। दरबार में पूरे भी दर्शक आदमी थे। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा गया। एक और क्या रखा गया? लोहे का एक बड़ा पिंजरा रखा गया। लोहे का एक इस तरह एक बड़ा पिंजरा वहां पर क्या कर गया? रखा गया। ये क्या है? एक पिंजरा है, लोहे का एक पिंजरा रखा गया। इसमें क्या गया? तो पिंजरा रखा गया। पिंजरे में एक सिंह है, इसमें एक सिंह है। और क्या है? सिंह है। एक पिंजरा है, एक गेज है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। इसमें कौन है? एक पिंजरा, पिंजरे में सिंह को रखा गया। क्या है? पिंजरा रखा गया है, जिसके दरवाजे पर ताला है। जिसके दरवाजे पर क्या हुआ? एक बड़ा सा ताला यहाँ पर रखा हुआ है। दरवाजा क्या है? पूरे को बंद है। दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला इस तरह लगा हुआ है। सम्राट महामंत्री आज्ञा महाराज। सम्राट, क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? महामंत्री जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। सम्राट, आज्ञा है। महामंत्री प्रतिहरी अभिवादन करते आज्ञा करता है आज्ञा मंत्रीवर। महामंत्री, मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए। प्रतिहरी, जो आज्ञा महाराज ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है। जब वहाँ एक प्रतिहरी को तो एक राजा के संदेश को वहां पर महामंत्री क्या करते हैं? दरबार में पढ़ते हैं। जो आज्ञा महाराज, सभी सभासदों एवं नागरिकों चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद की ओर से यहाँ घोषणा की जाती है। चक्रवर्ती राज को क्या कहते हैं? किंग ऑफ द किंग को सम्राट कहते हैं। सम्राट चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद की ओर से यहाँ घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े, ताला को नहीं तोड़ के बिना ताला तोड़े, जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े, बिना पिंजरा खोले, पिंजरे को नहीं खोलकर बिना पिंजरा खोले सामने रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा, उसे मुंह मांग इनाम दिया जाएगा। उसे क्या होगा? कितना मांगे तो उतना इनाम दिया जाएगा। उसका सम्मान भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वहां आगे आ सकता है। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य को आजमाना चाहता है तो वो क्या कर सकेगा? सामने आ सकता है। सभा कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। जब वो राय कोर्ट में, किंग कोर्ट में सन्नाटा को तो पूरे लोग भी साइलेंस से बैठे हो जाते हैं। एक सभासद, महाराज के पराक्रम की जय हो। क्या यह संभव हो सकता है कि बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर दिया जाए? ये पिंजरे को नहीं खोल के किस तरह इसको गायब कर सकते हैं बोलकर एक सभासद, एक उसमें ऐसे एक आदमी बोलने लगा। महामंत्री, महाराज का आदेश है समस्या सुलझाने के लिए, तर्क करने के लिए नहीं। महाराज का आदेश है कि ये समस्या को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए, लेकिन डिस्कस करने के लिए नहीं है, तर्क करने के लिए नहीं। यहाँ बुद्धि की परीक्षा है। ये क्या है? अपने नॉलेज की, अपनी बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। कौन तो क्लेवर होता है कि कौन तो नॉलेज पर्सन होता है कि कौन तो अच्छा बुद्धि वाला होता है कि वही
क्या कर सकेगा, बिना तोड़े इस पिंजरे को बिना तोड़े उसमें शेष को क्या करना चाहिए, गायब करना चाहिए। ताले को भी नहीं तोड़ना चाहिए, दरवाजे को भी नहीं तोड़ना चाहिए, या ये पिंजरे को भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें से शेर को गायब करना चाहिए। महाराजा का आदेश समस्या सुलझाने के लिए है, तर्क करने के लिए नहीं। यह बुद्धि की परीक्षा है, बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। दूसरा सभासद, मान्यवर, इस असंभव कार्य को तो परमेश्वर भी संभव कर सकता है। ये क्या है, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, इसको कौन केवल गॉड ही कर सकता है बोलकर, और दूसरा कहता है हमें तो लगता है कि यह कार्य ईश्वर के अलावा किसी आदमी के बस की बात नहीं, ये केवल ईश्वर एक भगवान ही कर सकता है, लेकिन सिंपल आदमी नहीं कर सकता है। महामंत्री, ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में निवास करती है ना, ईश्वर अपने सबको क्या दिया है, नॉलेज दिया है, ये सभी में है ना। हमें तो लगता है कि कार्य ईश्वर के अलावा किसी अन्य की बस की बात नहीं, ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में निवास करती है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना दे, हो सकता है कि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला भी इसमें कोई हो सकता है। यदि सिंह बाहर आ गया तो निश्चय ही हम सबको खा जाएगा। आप इसे बाहर ना आने दे, बुद्धि परीक्षा किसी और तरह से भी हो सकती है, यही हमारी प्रार्थना है। और एक तीसरा आदमी उठकर बोलने लगा कि अगर इसमें से सिंह बाहर आ गया, समझ लो वो क्या करेगा, हमको खा जाएगा, हम सब लोगों को खा जाएगा, इसलिए ये परीक्षा रखो और दूसरी परीक्षा रखो बोलकर वो सभासद जी बोला। सम्राट, यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमानों की पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई एक चुनौती है। घबराने की कोई बात नहीं, सभी की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं, आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढे। घबराना नहीं, डरना नहीं, सुन की भी क्या हुई, शांति के क्या हुआ, समाधान ढूंढना गया। कुछ समय तक सभा कक्ष में सन्नाटा छा जाता है, थोड़ी देर तक सब लोग भी साइलेंस होकर देखते रहते हैं। एक बालक होता है वहां से, महाराज की जय, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, महाराज मुझे सिंह को गायब करने की अनुमति दीजिए। वो बालक क्या बोला, मैं ये सिंह को गायब कर सकता हूँ, तुम ऑर्डर दिए तो, आज्ञा दिए तो इसको गायब कर तुम बोलकर वो बालक बोला। सभी विस्मय से बालक की ओर देखते हैं, सभी लोग विस्मय के साथ क्या करते हैं, उस बालक की ओर देखते हैं। महामंत्री, निडर बालक, तुम्हारा नाम क्या है? महामंत्री कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? मुझे चंद्र कहते हैं श्रीमान, मेरा नाम क्या है, चंद्र है, कहकर बोलने लगा। चंद्र, यहाँ बच्चों का खेल नहीं, तुम जाओ और बच्चों के खेल को खेलो, उछलो कूदो और दौड़ो, यहाँ कोई साधारण खेल नहीं, बुद्धि का खेल है। या महामंत्री बोले कि ये बच्चों का खेल नहीं होता है, ये बुद्धिमानों का खेल है, तुम जाके ग्राउंड में क्या करो, उछलो खेलो कूदो बोलकर। कौन? महामंत्री बोले। महामंत्री, क्या इस प्रतियोगिता में अपने कोई आयु सीमा भी रखी है? जब वो बालक ने बोला कि यहाँ इतना एज ओल्ड रहना बोलकर कांतों भी लिखी है क्या तुम, बोलकर बालक ने कहा। महामंत्री हंसकर, वैसे सुई तलवार का कार्य नहीं कर सकती। जब होने लगा कि एक नीडल एक तलवार की काम, एक नाइफ की काम कर नहीं सकती। बालक, महोदय, तो तलवार भी सुई का स्थान नहीं ले सकती। जब बालक होने लगा कि जब तलवार भी सुई का काम नहीं ले सकती। सम्राट, यहाँ बालक कौन है जो इतना बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है? जब बादशाह राजा क्रोध में आकर कहते हैं कि ये कौन सा बच्चा है कि इतना बढ़ बढ़ के बातें बोल रहा है? महाराज, यहाँ एक हठी बालक है। ये क्या है? हठी बालक, हटा हुआ बालक है। सम्राट, बालक हट मत करो, नहीं तो तुम्हें सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तुम हट मत करना, नहीं तो इस पिंजरे में तुमको डाल देते बोलकर बादशाह ने बोलने लगे। बालक की माँ अपने पुत्र को एक ओर खींचने लगने का प्रयास करती है, परंतु बालक अपना हाथ छुड़ाकर पिंजरे की ओर पड़ता है। जब बालक क्या करता है, इस पिंजरे की ओर आता है। बालक, महाराज, यदि मैं समस्या का समाधान ना ढूंढ सका तो आप जो चाहे दंड दे।
मैं समाधान नहीं ढूंढ सका समझ लो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा समझ लो, तुम कोई सा भी पनिशमेंट दे सकते हैं। मुझे पिंजरे के पास जाने की अनुमति दीजिए, मुझे पिंजरे के पास जाने की अनुमति क्या दीजिए, परमिशन दीजिए बोलकर वो बच्चा और लड़का ने महामंत्री से कहा। सम्राट, खुशी से जा सकते हो। बालक पिंजरे के पास जाकर सिंह को ध्यान से देखता है। जब बालक पिंजरे के पास जाकर इस तरह क्या करता है, देखता है, सिंह को ध्यान से देखता है और अपनी बुद्धि लड़ाता है। सिंह का रास्ता वहां जान लेता है, उसमें क्या सीक्रेट है तो उसमें क्या रास्ते है तो मालूम कर लेता है। दरबार में सब चकित होकर सब देख रहे थे, सब में कुतूहलता थी आगे क्या होने वाला है। सब लोग भी चकित होकर देखने लगे कि और आगे क्या होने वाला है। बालक, महाराजा, मैं सिंह को बाहर निकाल दूंगा, आप कृपया पिंजरे की चारों ओर आग जलाने का प्रबंध करवा दे और मुझे कुछ समय तक अपना कार्य करने दे। तुम क्या करे, इसको चारों ओर भी क्या करे, आग लगाने की, चारों ओर भी आग लगाने की प्रबंध करे। सम्राट के आदेश अनुसार पिंजरे की चारों ओर आग लगा दी जाती है। पिंजरा आग की लपटों में गिर जाता है। देखते ही देखते शेर गायब हो जाता है, देखते देखते ही उसमें का शेर गायब हो जाता है। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो जाती है। सभी लोग अपने अपने स्थान से यहाँ विस्मय का दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। पिंजरा खाली हो जाता है। पिंजरा क्या होता है, खाली हो जाता है, सिंह भी अदृश्य हो जाता है। बालक, देख लीजिए महाराज, सिंह पिंजरे से अदृश्य हो चुका है और पिंजरे का ताला जैसे का वैसा है। देखो, ये पिंजरा जैसे का वैसा है, ये ताला भी नाक भी कैसे का वैसा है। सिंह क्या हो गया, गायब हो गया। सम्राट, वाह बहुत खूब चंद्र, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपनी बुद्धि से सिंह को निर्माण को पहचान कर उस आग की गर्मी से पिघला दिया। राजा ने बहुत क्या किया, तुम कमाल कर दिया, तुमने अपनी बुद्धि से सिंह के निर्माण की पहचान किस तरह बनवाए इसको मालूम होगा। किसको, चंद्र को। वो किससे बनाए, मोम से। मोम को तो मालूम ना, अपने कैंडल्स होते हैं ना, कैंडल का वो तो होता है कि उससे बना हुआ। आग लगाने पर कैंडल क्या होता है, कैंडल पूरा भी पिघल जाता है। तो पूरा भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पहचान कर उसे आग की गर्मी से पिघाल दिया है। उस मोम को पूरा भी आग की गर्मी से लड़का क्या करा है, पिघल दिया है। इसलिए अपन सोचते क्या करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से काम लेने पर हर एक काम भी लिख सकते हैं। सिंह किससे बना हुआ था, सिंह किससे बना हुआ था, तुम बोलो सोचकर। सिंह किससे बना हुआ था, एक मोम के साथ, एक साथ बना हुआ था। बालक चंद्र के सिंह से कैसे गायब कर दिया, चारों तरफ आग लगाकर उसकी गर्मी से गायब कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर एक काम अपन बुद्धि के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।